पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में वोट चोरी से लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर हल्ला बोला गया। बैठक की जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा और आलंद से जुड़े जो खुलासे किए हैं वे महज शुरुआत है। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे होंगे। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। इन्हें चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। हमने चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं, लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कठपुतली बन चुका है। वोट चोरी के अलावा सीडब्ल्यूसी की बैठक में मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति को लेकर भी चर्चा हुई। जयराम रमेश ने कहा कि हमें लगातार कूटनीति की विफलता देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी के दोस्त ही उन्हें धोखा दे रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया वो विफल कूटनीति का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जीएसटी में हुए बदलाव पर चर्चा हुई। आज मोदी सरकार जीएसटी छूट का उत्सव मना रही है, लेकिन हम मोदी सरकार से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तभी राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है, इसे बदलना पड़ेगा। 4 नहीं, जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे और मोदी सरकार को वो ही करना पड़ा। 8 साल बाद मजबूरी में सरकार को जीएसटी में बदलाव करना पड़ा। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी अति पिछड़ा न्याय संवाद कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। साफ है, कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा हो या सरकार की नीतियां, हर मोर्चे पर मोदी सरकार की घेराबंदी तेज कर चुकी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।